पटना में एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये पटना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर है। पटना में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बिहार की राजधानी पटना की ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। पटना में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और पटना में जहां पहले ही अग्निपथ योजना को लेकर बवाल चल रहा था, यात्रियों को परेशानी हो रही थी और उसी बीच ये खबर भी आई है कि पटना में एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और इंजन खराबी की वजह बताई जा रही है। इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि इस विमान में कितने लोग सवार थे। ये जानकारी जैसे ही हासिल होती है हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है। पटना में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इंजन की खराबी के कारण ये लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन सी एयरलाइंस का ये विमान था और किस वक्त ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई? आग लग गई थी क्या फ्लाइट में? एक विंग पे आग लगी। स्पाइस जेट का फ्लाइट था, दिल्ली की तरफ जा रहा था। जैसे ही उड़ा है स्पाइस जेट तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज नोट किया कि एक विंग से उसकी आग लगी हुई थी, आग छूट रहा था। तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग में सेफली लैंड कर गया है और अभी कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है। बाकी सारा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहा था। अब एक विंग पे आग लगी। हाँ, इससे ज्यादा भी अपडेट नहीं है। तो आप सुन रहे थे सीआईएसएफ अधिकारी को जो जानकारी दे रहे थे कि स्पाइस जेट एयरलाइन का ये विमान था। पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही ये देखा गया कि उसके एक विंग में यानी एक पंख पे जो है आग लगी थी। उसके बाद इस विमान को उड़ा है स्पाइस जेट तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज नोट किया कि एक विंग से उसकी आग लगी हुई थी, आग छूट रहा था। तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग में सेफली लैंड कर गया है और अभी कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है। बाकी सारा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहा था। अब एक विंग पे आग लगी। तो वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि पटना में जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है वो स्पाइस जेट का विमान था और स्पाइस जेट के विमान में उड़ान भरते ही ये देखा गया कि इंजन के में आग लगी है। सीधे हम रुख करेंगे, प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, क्या और जानकारी मिल पा रही है? इस विमान में कितने लोग सवार थे? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये फ्लाइट जो स्पाइस जेट की फ्लाइट है ये पटना से उड़ी थी, लेकिन रास्ते में ही अचानक हाजीपुर के आसपास में पता चला कि यहाँ पर काफी एक जायजे में आग लगने की खबर आई। तो उसको लेकर के काफी हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद से यहाँ देखिए एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुला लिया गया है। 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी है। यहाँ पर काफी तनाव का माहौल है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पता चला है, लोगों को जानकारी हुई स्पाइस जेट के बारे में, तो वैसे ही तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और यहाँ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहले से ही मौजूद थी एयरपोर्ट पर उसे तो अलर्ट रखा ही गया था। साथ ही आसपास में जो गाड़ियां थी उसे भी बुला लिया गया है और उसी हिसाब से यहाँ पर तैनाती की जा रही है। देखिए, फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और इस गाड़ी को एक तरफ लगा रहे हैं ताकि अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सके। टैंक फुल करके बुलाया गया है। पटना के आसपास में जो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उन्हें लाया जा रहा है। तो ये जो है काफ़ी हंगामा है यहाँ पर एयरपोर्ट पर। चारों तरफ से फायर ब्रिगेड बुलाया जा रहा है, रास्ता खाली कराया जा रहा है कि जो भी रास्ते में है गाड़ियाँ उसको हटा करके प्रायोरिटी से उसे यहाँ पर लाया जा सके। अब दूसरी गाड़ी भी फायर ब्रिगेड की पहुँच गई है। एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे जैसे भी हो। एयरपोर्ट पर जितनी गाड़ियाँ हैं एयरपोर्ट के आसपास में उसका इमरजेंसी के लिए उसे भी बुला लिया गया है। सब गाड़ी को तैनात रखा जा रहा है। एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया है कि अगर कोई यात्री घायल हुआ हो तो उस घायल को इसमें नहीं, उस घायल को भी इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके।
इसके मद्देनज़र यहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि पट्टा एसएसपी ने कंफर्म किया कि ये आग लगी थी और इस आग लगने के बाद यहाँ पर जैसे ही पता चला सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी मजबूत कर दिया गया है। जो भी बाकी जितने भी हैं सबको व्यवस्था के तहत लाया गया है। देखिए पट्टा डीएम निकल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है मामला। चंद्रशेखर सिंह। अरे एकदम पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से आराम से पूरी तरह से सुरक्षित है। सेफली लैंड करा के सभी पैसेंजर को उतार लिया गया है, कोई हताहत नहीं है। और स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी और ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फ़ोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। तो उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। ये डिटेल बाकी देंगे, अभी एजेंसी वाले अभी देंगे आपके। हाँ अच्छा, 100 नहीं, ज़्यादा में नहीं लगी है। उनका बायां जो डायना है उसका 2 ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी और 185 यात्री उसमें बैठे हुए थे। और इसको फुलवारी शरीफ के लोगों ने नीचे से देखा है और उन लोगों ने तुरंत फ़ोन किया जिला प्रशासन को और एयरपोर्ट के लोगों को भी। फिर पायलट ने भी अपना अंदर उसका जो मैकेनिज्म है उसने भी नोटिस किया। उसके बाद वापस लैंड करा लिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए वो टेक ऑफ की थी फ्लाइट और वापस आ गई है। सभी लोग सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। नहीं, वो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था लोग करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। कारण ये बता रहे हैं लोग कि बर्ड हिट हो सकता है या कुछ टेक्निकल रीजन हो सकता है, उसकी एनालिसिस इंजीनियर्स कर रहे हैं और उसको स्पाइस जेट की तरफ से अधिकृत रूप से आप लोगों को बताया जाएगा। ये जो स्पाइस जेट की उड़ान जो यहाँ से टेक ऑफ की थी वो कितने बजे की थी और कितने यात्रियों अभी जस्ट की थी और ये हम लोगों को जो है लोगों ने फ़ोन किया, आम लोगों ने फ़ोन किया हम लोगों को। फुलवारी शरीफ के लोगों ने जो हम बताया, जैसे ही टेक ऑफ की उसमें दिखा आग के लपट, लोगों को दिखा, आम लोगों को, उन लोगों ने फ़ोन किया और तुरंत एयरपोर्ट को भी सूचित किया गया। हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और कोई दुर्घटना नहीं हुई है, पूरी तरह से सुरक्षित है। थैंक यू। फ्लाइट आ बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।